ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो जो है, ये हमारे लिए जो रात थी बहुत ही ख़तरनाक रात थी, बहुत ही डरावनी रात थी। इस बात को 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी मतलब मैं सोचती हूँ ना, मैं भगवान से साईं को हर दिन थैंक यू बोलती हूँ कि हमें स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि जो रात बीती हमारे लिए बहुत ही डरावनी थी। ये जो मैं आज आपको बताने वाली स्टोरी, ये पिछले साल की है और सर्दियों की टाइम की बात है, जब दिवाली था उसके 1 दिन पहले की बात है शायद से ये, या दिवाली के 1 दिन बाद की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या था कि मेरा भाई केदारनाथ ट्रैक पे गया था और वो वहाँ से आया था, क्योंकि बाइक में राइड करके आया था, बहुत थका हुआ था, जस्ट लेटा था। सर्दियों के टाइम की बात है, हाँ दिवाली के 1 दिन बाद की बात है। तो लेटा हुआ था, तो उसको ना कॉल आया, 9:15 या पौने 10 के करीब कॉल आया, दीदी की तरफ से, और मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने बोला आ रहा हूँ। तो जैसे उसने बोला आ रहा हूँ, मैंने पूछा नहीं क्या हुआ, मेरे को पता लग गया था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतनी रात को कॉल नहीं करते। तो मैंने कार उठाई, सीधा मैं पहुँच गई दीदी के घर। जब मैं दीदी के घर पहुँची तो मैंने देखा कि दीदी ना बाथरूम में खड़ी हो रखी थी और ब्लीडिंग, मतलब पूरा बाथरूम ब्लीडिंग से, मतलब ब्लड से भरा हुआ था पूरा बाथरूम। मतलब उसका फ्लश से लेकर टॉयलेट से लेकर सब ब्लड से भरा हुआ था। और जो उनकी प्लेट्स थी, उन्होंने जो बनाया होगा खीर वगैरह पूरी, वो प्लेट डाइनिंग टेबल में रखी थी, वो मैंने देखा वहाँ पे। तो मेरे जीजी बहुत घबरा रहे थे और मेरा भाई भी घबरा गया। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो मैंने कहा उसको उठाओ गोदी में और गाड़ी में रखो। तो मैं गाड़ी में रखा, हमने उनको, दीदी को गाड़ी में रखा, और जो मैं नियर बाय हॉस्पिटल था, रास्ते में ना लोग पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि जस्ट दिवाली के नेक्स्ट डे की बात है। तो और छुट्टी भी थी उस दिन। तो हमने क्या करा, उनको जो नियर बाय हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गए, जहाँ पे उन्होंने फ़र्स्ट एड दिया और उन्होंने कहा कि इनको हायर हॉस्पिटल में इनको रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनको प्रॉब्लम है यहाँ क्योर नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप गाड़ी में मत लेके जाओ, आप एम्बुलेंस को 108 को आप कॉल करो, क्योंकि वो डायरेक्टली हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्टली वो उसको एडमिट कर देते हैं। तो हमने कहा ठीक है दीदी को आप लोग, जी जी, और मेरे भाई को बोला कि एक काम करो, आप इनको उसमें लेके जाओ, किसमें, एम्बुलेंस में लेके जाओ, पीछे से कार लेके आते हो। अब मतलब मैं आपको बताती हूँ, दीदी का बेटा उस समय 1 साल का था, मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, इतना छोटा बेटा था वो दीदी के, मतलब वो दूध पीता था और कुछ नहीं खाता था। रास्ते में हॉस्पिटल पहुँचने तक कैसे कैसे ख़्याल आ रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि अगर भगवान ना करे कुछ इसको होता है तो ये इस बच्चे का होगा क्या, मतलब ऐसे ख़्याल आ रहे थे। तो मैंने क्या करा, दीदी के बेटे को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया घर पे, और इसके बाद हॉस्पिटल गई। जब मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने वहाँ पे एडमिट वगैरह करा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता ही है कैसे लापरवाही होती है, लेकिन क्योंकि मेरे पापा उसी हॉस्पिटल में थे, पहले उसी ऑफिस में थे, तो मुझे पता था यहाँ पे कैसे कैसे काम होता है, तो मैंने उनको उसी तरीके से बात करी। ठीक है, तो खैर वो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम थी जो मैंने सॉर्ट आउट करी, जो भी था। अब मैं बस बाबा से ही बोली थी, बाबा कि ये ना बस ऐसा ना बोले कि इसको ब्लड की ज़रूरत है, ऐसा ना बोल दे, क्योंकि मुझे पता है ब्लड की प्रॉब्लम, इसलिए मैं बोल रही थी कि एक तो उसकी बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो मुझे पता तो था कहीं ना कहीं उसको ब्लड लगेगा, लेकिन मैं इसलिए डर रही थी क्योंकि उसका जो ब्लड ग्रुप है ना बहुत रेयर है, उसका ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव। तो जब मेरी दीदी की डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर्स ने भी बोला था दूसरा बेबी कंसीव मत करना, क्योंकि क्या कहते हैं आपकी जान को खतरा होगा, एक तो आपका ब्लड ग्रुप बहुत नेगेटिव है, रेयर है, सॉरी। और मेरी जो नेफ्यू है उसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है शायद से, हाँ शायद से ओ पॉजिटिव है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत मतलब अच्छा नहीं है बेसिकली। तो डॉक्टर ने, जिसका डर था वही बोला, डॉक्टर ने कहा इनके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करो। अब टाइम हो चुका था, रात के 1:30 बज चुके थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में थी मैं, दीदी की सास, जी और मेरा छोटा भाई था जो उस दिन केदारनाथ से आया था, और दीदी का बेटा था घर में मम्मी के साथ। तो उसने मम्मी को बहुत परेशान करा हुआ था, परेशान, या छोटा बच्चा क्या करेगा, परेशान करा हुआ था, ऐसे ही वो रो रहा था दूध के लिए। तो वो चुप ही नहीं हो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। अगर कोई और थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो शायद से हम उसको बहला के फुसला के चुप करा दें, या उसको कुछ टॉयज़ दे दें, या उसको कुछ खिला दें। तो पूरी रात वो भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया। तो मतलब जितनी मुश्किल हमारी रात कटी ना, उससे ज़्यादा मम्मी की मुश्किल रात कटी, इसलिए एक तो छोटा बच्चा था, उसने रो रो के परेशान कर दिया मम्मी को, मम्मी सोई नहीं पूरी रात। दूसरी ये कि एक माँ को अपनी बेटी की टेंशन कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा, माँ से ज़्यादा कौन जान सकता है। तो मम्मी घर पे थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको इनके लिए ब्लड ग्रुप का अरेंज करो।
तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर अभी ब्लड कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा इस हॉस्पिटल में मिलेगा। तो जो हॉस्पिटल का नाम उन्होंने लिया ना, जहाँ पे हम थे वो उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था। कम से कम आप लगा लो 14-15 किलोमीटर दूर था। रात की बात है, 1:30 बजे की। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर ये हॉस्पिटल तो बहुत दूर है यहाँ से। वो बिल्कुल नया हॉस्पिटल था, अभी जस्ट खुला है वो हॉस्पिटल। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स तो नहीं होंगे। तो मैंने कहा, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने वो नए डॉक्टर्स थे वहाँ पे, यंग डॉक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको नंबर देती हूँ और क्या कहते हैं आप इनमें उन्होंने कांटेक्ट करो। तो उन्हें 6-7 नंबर दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो जिस हॉस्पिटल में मेरी दीदी एडमिट थी ना, वो दून हॉस्पिटल है, वो देहरादून का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा यहाँ पे ब्लड ग्रुप नहीं है? उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे ब्लड नहीं है। तो उन्होंने मुझे प्राइवेट नंबर दिए 6-7 नंबर। तो जय जी ने कहा लो मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ। जब जय को कांटेक्ट करे थे, मैं दीदी के साथ ही, दीदी ना बेहोश हो रही थी, क्योंकि क्या कहते हैं उसका ब्लड बहुत जा चुका था, उसको दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा इनसे आप बात करते रहो, ये बेहोश हो रही है बार बार। तो मैंने दीदी को बोला दीदी साइन आप लेते रहे। मैंने कहा साइन, मैं लगातार साइन लगी हुई थी। मैंने दीदी को भी यही बोला दीदी साइन नाम लेते रहे। मैंने कहा 1 सेकंड में चुप मत हो, नाम लेते रहे साई का नाम। तो मैं साई को बोल रही थी साई, मतलब जितनी मेरी सांसें चलती उससे डबल रेट में मैं साई का नाम ले रही थी। मैंने कहा पापा तो है नहीं, पापा होते शायद से मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पापा तो है नहीं, हम अब आप ही देखो कि कैसा होगा ना। इससे पहले मैंने ये सब चीज़ें डील करी है और ना मुझे आता है, आप देखो। ऊपर से दीदी का ब्लड ग्रुप इतना रहे। तो मुझे दिया जी ने कॉल करा और उन्होंने 6-7 नंबर दिए थे। 6-7 नंबर पे कॉल किया तो आधे हॉस्पिटल से तो कॉल आपको उठाया ही नहीं, क्योंकि 2 बज गए थे। और आधे जिन्होंने उठाया उन्होंने कहा ये ब्लड ग्रुप है नहीं, क्योंकि रेयर है। मतलब पता नहीं कहाँ से मेरे पर मैंने कहा एक बार मुझे दो जिया जी, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नंबर मिलाया और जो पहला नंबर मिलाया मैंने उनको कहा ये वाला ब्लड ग्रुप है? तो उन्होंने कहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि जीजा जी उनसे बात कर चुके थे। मैंने कहा ये अब मैं AB नेगेटिव बोल रही हूँ, ब्लड ग्रुप है सच में ये? तो उन्होंने कहा है। मैंने उनको पहले ये बोला मेरी दीदी को अर्जेंट चाहिए ब्लड ग्रुप और यहाँ है? उनका है। तो मैंने कहा पक्का है ना, मैं आ रही हूँ वहाँ पे? उन्होंने कहा है। खैर कोई ख्याल नहीं अभी दिमाग में। मैंने जीजा जी को बोला यहाँ पे है, आप टेस्ट ट्यूब में उसका ब्लड सैंपल लेके जाओ। उन्होंने भेज दिया। अब हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ अलका लिखा। तो जब जीजा जी वो ब्लड लेने गया वहाँ पे ना ब्लड बैंक में, उन्होंने मना कर दिया देने से कि आप इनका पूरा नाम लिख कर आओ, नहीं तो हम ब्लड नहीं देंगे इनको। मतलब मेरी दीदी के लिए एक मोमेंट इतना कीमती था ना, उसका ब्लड बहुत सारा लॉस हो चुका था। जब जीजा जी वापस आए ना, ये 2 बजे की बात है, बाहर पूरा कोहरा लगा हुआ था, 2 बजे की बात है, सर्दियों के टाइम की बात। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर दिया है कि आपने टेस्ट ट्यूब में पूरा नाम नहीं लिखा सैंपल में, अब इनको दूध फिर से ब्लड सैंपल दो। तो डॉक्टर्स ने कहा इनकी बॉडी में इतना ब्लड ही नहीं है कि हम दोबारा सैंपल दे दें इनको, हम कहाँ से निकालें, इनकी बॉडी में इतना ब्लड है ही नहीं, वो लॉस हो चुका है इतना ब्लड। तो उन्होंने फ़ोन किया होगा, तो उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं इनको दूसरा सैंपल चाहिए। उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने उसका ब्लड सैंपल फिर से अरेंज करा और उनको वापस भेजा। मैंने कहा इस बार मैं जाऊँगी वहाँ पे जीजा जी को। तो मैं जीजा जी के साथ गई। तो वहाँ पे गई तो क्या कहते हैं, मुझे लगा था जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि वहाँ पे गए, हमने कहा ब्लड दे दो और ब्लड दे देंगे। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। उनको प्लाज्मा के साथ या ब्लड को बनाने में, कॉम्बिनेशन करने में पूरा 1-1.5 घंटा जाता है। तो 1-1.5 घंटा था। गनीमत ये थी कि ये जो इंसिडेंट था ना, मैं ये नहीं बोलूँगी बाबा आपने क्यों किया, कि ऐसी स्थिति में क्यों डाला, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं ना, गलती करते हैं। तो वो ठीक था, लेकिन बाबा ने एक टाइमिंग देखो आप, रात को उन्होंने ये इंसिडेंट किया। अगर रात की बात नहीं होती, दिन की बात होती, तो ब्लड बैंक में पता नहीं कितने पेशेंट्स होते। अगर छुट्टी का दिन नहीं होता तो पता नहीं ब्लड बैंक में कितने पेशेंट्स होते। तो जहाँ हमें 1 घंटा लगा है ना, हमें कम से कम 9, 10, 11, 12 घंटे लगते उस ब्लड को अरेंज करने में। खैर हमें 1-1.5 घंटा लगा। मैं ब्लड लेके गई और क्या कहते हैं, उन्होंने दीदी को वो ब्लड चढ़ाया। सुबह हो गई, ब्लड चढ़ाते चढ़ाते सुबह हो गई थी। कोई नहीं सोया था रात को और मैं ब्लड चढ़ाया सुबह। हमें लगा था दीदी को शायद से ब्लड चढ़ाने के बाद डिस्चार्ज करने की। तो उन्होंने कहा नहीं हमें इनको आज निगरानी में रखना पड़ेगा। तो दूसरे दिन शाम को फिर मैं दीदी के बेटे को लेके गई हॉस्पिटल दूध पिलाने के लिए। मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो देख के ना कि तो छोटा सा 1 साल का बच्चा जो 1 दिन से पूरा भूखा है और वो दूध, क्योंकि वो दूध पे निर्भर था दीदी के। तो फिर उसने दूध पिया। फिर दीदी को हम उसके नेक्स्ट डे, वो अभी डिस्चार्ज नहीं हुई, फिर उसके नेक्स्ट डे हम दीदी को घर लेकर आए।
लेकिन ये जितना भी सिनेरियो था ना, उसने हम सबको कँपा दिया था। मेरी मम्मी, क्योंकि वो माँ है, मैं, क्योंकि पापा के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे सिर के ऊपर आ गई है। मैं सोच रही कि कहीं भगवान ना करे कुछ हो जाता तो इस बच्चे का क्या होता। मैंने सब छोड़ दिया साईं के ऊपर। मैंने साईं का नाम, मैं सुबह तक, मुझे पता है पता नहीं कितने बार, जितनी बार मेरी सांसें चल रही थी उससे ज़्यादा बार मैं साईं का नाम जप कर रही थी। और वो ब्लड कैसे अरेंज हुआ, क्यों मैंने बोला, जबकि मेरे जीजा जी ने ऑलरेडी वो सब मिला दिया था। हो सकता था मैं बोलती अरे ये तो मिल ही नहीं रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि एक बार मुझे दो, मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने जैसे पहले नंबर उन सातों में से जो मैंने पहला नंबर मिलाया उसमें दीदी का ब्लड मिल गया, ये भी नेगेटिव। तो मतलब इसको साईं का चमत्कार बोलूँ या ये बोलूँ कि एक केयर अपनी बेटी के लिए साईं मेरे साथ ही रहते हैं। मैंने कहा था आपको, लास्ट वीडियो में कहा था ना कि जब मेरे पापा गए तो मैंने कहा साईं इस घर के पिता, इस घर के संरक्षक आप ही हो, जो भी होगा आपकी निगरानी में होगा, अच्छा होगा बुरा होगा सब आपकी निगरानी में होगा। और वही हुआ, बाबा ने अच्छा करा। मैंने अपनी दीदी को बोला एक बार साईं मंदिर से ज़रूर चले जाना बाबा को थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने नई लाइफ दी है, दूसरा जीवन दिया है दीदी को, उस बच्चे को ने दूसरा जीवन दिया है। तो आज भी जब मैं सोचती हूँ उस बारे में ना, हर एक दिन मैं बिना बाबा को थैंक्स करे उठती नहीं हूँ, बिना बाबा को थैंक्स करे मैं सोती नहीं हूँ कि आपने हमें स्वस्थ रखा है, इसलिए हम घर पे हैं, इसलिए हम घर पे हैं। पता नहीं कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार कंडीशन में, बीमारियाँ हमें लगती रहती हैं, अभी भी हैं, बीमारी अभी भी है, लेकिन एटलीस्ट मैं घर पे तो हूँ, एटलीस्ट मैं घर का खाना तो खा पा रही हूँ, एटलीस्ट मैं चल फिर तो पा रही हूँ। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, 1-1 महीने 2-2 महीने से हॉस्पिटल में। मैं हर दिन बाबा का शुक्रिया करती हूँ, हर दिन बाबा का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ बाबा हमेशा हमारे साथ और आपके साथ रहें। और मतलब कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि कितने बड़े-बड़े भक्त हैं जो बाबा को क्या-क्या नहीं करते बाबा के लिए। आजकल ठंड है, कोई स्वेटर बना रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई क्या-क्या नहीं करते, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है अभी, और ना ही मुझे लगता है मैं अभी इतनी सक्षम हूँ उनके लिए कुछ कर सकूँ। जिस दिन बाबा सक्षम कर देंगे तो मैं कुछ करूँगी उनके लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए करने वाली मैं तो कोई नहीं हूँ। हाँ, गरीबों के लिए या अभी भी करते हैं, लेकिन उतनी बड़ी लेवल पे नहीं। मैं चाहती हूँ कुछ बड़े लेवल पे मैं कुछ करूँ गरीबों के लिए, और जिनको ज़रूरतमंद है उनके लिए, वही बाबा की सच्ची सेवा होगी। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना और बाबा के सानिध्य में रहना। अगली बार मिलूँगी मैं आपको एक नई स्टोरी के साथ, जो मेरे चमत्कार बाबा ने मेरे जीवन में किया है। तब तक के लिए साईं राम।